गड़गड़ सर, जैसा कि रावे के कृष्णा सिंह, जैसा कि रावे प्रोग्राम में और आयोजित के बाद हमें विलेज सर्वे के प्रोग्राम का करने को मिला। जैसे कि हमें विलेज जो अलॉट किया गया था उसका नाम है युवराजपुर छावनी लाइन, जिसमें तहसील गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 22,618, टोटल मेल 11,761 और टोटल फीमेल है 10,857। और हम विलेज सर्वे में जाने के बाद जिस पॉइंट पे हमने किसानों से बातें की, उनकी जानकारियां ली और हमें उनके बारे में, जैसे कि हम 3 साल पढ़ने के बाद टोटल हम रॉ मटेरियल के रूप में तैयार हुए थे, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कोई भी नहीं था, जिसके हमें उसे जानने के लिए हमें विलेज में जाना था। जैसा पहला टॉपिक था सर्वे ऑफ विलेज। सर्वे ऑफ विलेज में जाने के बाद हम किसानों की स्थिति, वहाँ के जीवन यापन कैसे क्या है, सबके बारे में जाना। उसके बाद हमने एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन में गए। सबसे पहले बात कर दी जाए कि वहाँ के जो लोग किसान हैं, सबसे पहले वो लोग सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो कि वहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है, जिसके वजह से काफ़ी डिजीजें पैदा होती हैं और लॉसेस भी बहुत होता है। और दूसरा वहाँ का सबसे बड़ा जो है, वहाँ के लोग देखा देखी दवा छिड़कते हैं, उन लोगों को जानकारी भी नहीं कि कैसे क्या है। एक किसान से हमारी बात हुई तो उनको इतना विश्वास हो गया था कि वो बोले थे कि हम कोई भी दवा रात को छिड़कते हैं। तो अब आप बताइए कि किसान अगर रात को दवा छिड़केगा तो उसकी फसल पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में जो तीसरी टॉपिक था, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में पता किया गया। लोग ज़्यादातर कुछ लोकल ही दवाएं, जो वहाँ के दुकानदार जहाँ पे मिलती हैं दवाएं, उनके कहने के अनुसार ये लोग दवा छींट देते थे। उनको न डोज के बारे में कुछ किसान लोग तो जानते थे और कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और तीसरा हम लोग का जो था सॉइल इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले तो बता दें कि अगर किसी भी बच्चे की जन्म पत्री होती है, उसी तरह किसान का जो है सॉइल इम्प्रूवमेंट में उसकी जन्म पत्री होती है। सॉइल टेस्टिंग अगर हमारे गांव में देखा जाए तो लगभग 1% होगा। 1% से भी कम लोग सॉइल के बारे में उसकी जांच कराते हैं, तो पता नहीं चलता कि क्या है उसमें डिफिशियंसी, क्या है, क्या कारण है। और उसका प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ता है। और हमें ये देखने के रूप में पता चला कि ये बहुत ड्रॉबैक है, जैसे कि किसानों में कोई सॉइल टेस्टिंग नहीं, किसी के पास हम लोग काफी कम से कम 10 किसान के पास गए, उन्होंने कहा कि हमने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ता है, जिससे कि काफी नुकसान होता है। और तीसरा है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। सबसे पहले तो बता दें जो छावनी लाइन है ये वेजिटेबल का हब है। यहाँ मिर्चा, बैगन, मूली वगैरह इसकी खेती ज्यादा की जाती है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम से 80% किसानों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वेजिटेबल है, जो कि हमारे पीजी कॉलेज के बगल में मंडी है, वहाँ पे किसानों को मनमाफी दाम मिल जाता है। और दूसरे कुछ ड्रॉबैक ऐसे भी हैं, जैसे कि किसान ने भी बताया कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर ज्यादा लोग एक ही फसल उगाते हैं तो हमें नुकसान झेलना पड़ता है और काफी दिक्कतें करनी पड़ती है। तो किसानों की ये भी बातें थी कि हमें मनमाफिक रेट भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। और फ्रूट की बात की जाए तो अक्सर लोगों ने हमारे यहाँ, जैसे छावनी लाइन में टीडी सिंह है, उनके यहाँ बेर का बगीचा लगा है। उन्होंने इतने बारीक अच्छी खेती की है कि पूरे गाजीपुर के सप्लाई वो लोग बेर का ही देते हैं। और दूसरा यही जस्ट पीजी कॉलेज के पीछे सेब का बगीचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब हमारे जिले में भी सेब की खेती होने लगी है। और जो सेब की खेती करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं है, उन्होंने बीटेक किया है। और इसी फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज के बारे में, तो इस क्षेत्र में लोगों को फूड स्टोरेज के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। फंडामेंटल अचार वगैरह बनाना, जैम, जेली, ये लोग कभी जानते थे। अब एनिमल प्रोडक्शन के बाद हम किसानों की इस बात को हुई कि जिसके पास गाय है, भैंस है, कम से कम वो खाने भर का जो अपना उत्पादन करना चाह रहा है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दे सकता है। कैसे? कुछ किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पूर्णतः कार्य कर रहे हैं और अपने यहाँ दूध, दही, घी, मट्ठा का भी प्रोडक्शन आसानी से कर लेते हैं और कुछ उससे इनकम भी मिल जाती है। और तीसरा है एक्सटेंशन एंड
ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक्टिविटी। अब मैं अपनी गांव की सच्चाई और असली रूप से बता दूं तो एक्सटेंशन मान लीजिए कि कम से कम 1% है वहां, अगर हमारे बगल में केवीके है लेकिन उसका वो अपनी ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाया। कोई किसान कम ही रूप से यहाँ आना चाहता है और बोलना चाहता है उसके बारे में कुछ जो नई नई तकनीकें हैं, बहुत पीछे है हमारा गांव। और यहाँ एक सच रूप से कहा जाए तो इसमें भी केवीके की अब जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच विश्वास पैदा नहीं कर पाया है। तो मैं यहाँ इस मत से चाहूंगा कि केवीके को ध्यान दिया जाए जिससे लोगों के विश्वास में आए, लोग नई नई तकनीकें सीखे, नई नई जैसे वेराइटियां जितने भी कुछ है। प्लांट प्रोटेक्शन अहम होता है किसान के लिए, तो प्लांट प्रोटेक्शन में भी लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट।